तो यहाँ पे करंट सप्लाई ऑन करने पर चार्जर हमारा ऑन हो जाता है, लेकिन अभी ये प्रॉपर्ली ऑन नहीं हुआ है। प्रॉपर्ली ऑन होने के लिए इसको 7 से 8 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद जब ये ऑन हो जाता है, फ़ैन की आवाज़ को चेंज कर लेता है, जिस तरीके से इसने चेंज कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर्ली हमारा चार्जर ऑन हो गया है और इसने आवाज़ भी अपनी फ़ैन ने चेंज कर ली है। इसके एम्पियर वगैरह सब कुछ सेट हो चुके हैं। तो गाइस चलते हैं हम इसके फॉल्ट की तरफ। फॉल्ट देखते हैं इसके अंदर हमने किस तरीके से शॉर्ट आउट किया है। तो अगर आप रिपेयरिंग कराना चाहते हैं या इस काम को सीखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सो हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो महिंद्रा इलेक्ट्रिक ट्रियो चार्जर पर है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्जर को हमने सीरीज से लगाया है। तो यहाँ पे ऑन करने पे बल्ब डायरेक्टली जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ना कुछ कंपोनेंट शॉर्ट है। शॉर्ट होने के कारण अगर हम किसी चीज़ को सीरीज पे लगाएंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। तो सबसे पहले हमने चार्जर को ऑन किया, इसकी एलईडी और फैन को डिस्कनेक्ट करने के बाद पीसीबी को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं और इसके अंदर जो फॉल्ट है उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी भी चार्जर को रिपेयर करने से पहले आपको टेस्टिंग कहाँ से करनी है, तो सबसे पहले आपको ब्रीजर चेक करना है। ब्रीजर अगर हमारा ओके कंडीशन में आता है तो उसके बाद मॉसफेट सेक्शन चेक करना है। मॉसफेट हमारे ओके आते हैं तो फिर उसके बाद रह जाते हैं इसके ट्रांजिस्टर, जहाँ पे 5 वोल्ट और 12 वोल्ट बनते हैं। तो इसके अंदर लगे हैं 3 मॉसफेट। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मॉसफेट को चेक करेंगे। पहली और दूसरी पिन पे 400 के आसपास वैल्यू आएगी और पहली थर्ड पिन पर 600 के आसपास वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू प्रॉपर आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉसफेट हमारा बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे हमारा पहला मॉसफेट ओके निकला है। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में 400 के आसपास आएगी और थर्ड पिन पे आएगी 900 के आसपास। तो ये सेकंड मॉसफेट भी हमारा ओके है। अब करते हैं थर्ड मॉसफेट चेक। तो थर्ड में जो कंटिन्यूटी आएगी, पहले पे आएगी 400 के आसपास, लेकिन ये तो शॉर्ट दिखा रहा है। पहली पिन भी शॉर्ट है और दूसरी पिन भी इसकी शॉर्ट है। इसका मतलब ये है कि ये एक मॉसफेट शॉर्ट है। इस मॉसफेट शॉर्ट होने के कारण पूरे सेट को इसने डेड कर दिया है। तो यहाँ पे इसका ब्रिजर चेक करते हैं। ब्रिजर 2 पिन पे 400 के आसपास वैल्यू देगा और 4 पिन पे देगा 900 के आसपास। ये 4 पिन इसकी शॉर्ट बता रही है। ये शॉर्ट इसलिए बता रही है क्योंकि ये मॉसफेट के साथ कनेक्ट है ब्रिजर। जब मॉसफेट ख़राब होगा तो ब्रिजर को ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट दिखाना शुरू कर देगा हमारा मल्टीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉसफेट को ओपन करने से पहले ये जो कंडेंसर साइड में लग रहे हैं ब्लैक कलर के, इन कंडेंसरों को ओपन करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे तीनों कंडेंसर हमने ऑन कर लिए हैं। अब इसके बाद मॉसफेट का पेच खोल लेते हैं। यहाँ पे जो बीच में एक मॉसफेट लगा है, उस मॉसफेट को हमें चेंज करना है। तो इसमें लगा है एक स्क्रू, उसको स्क्रू ड्राइवर से ऑन कर लेंगे और इसका एक बार ब्रिजर भी चेक करके दिखाएंगे आपको मॉसफेट निकालने के बाद कि हमारा ब्रिजर वैल्यू में है या शॉर्टिंग में आ चुका है। तो ब्रिजर को ओपन करने से पहले यहाँ पे लगा एक छोटा सा डब्बी रिले है ये। इस रिले को हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद अब इसका ब्रिजर का पेच ओपन करेंगे। ब्रिजर के बाद इसका मॉसफेट का पेज भी ओपन कर लेंगे। अब इसको किसी चीज़ से दोनों चीज़ों को हल्का हल्का सा ऊपर की साइड उठा लेते हैं क्योंकि ये पेस्टिंग, दोनों चीज़ें पेस्टिंग हुई होती हैं। तो मॉसफेट हमारा ऊपर आ चुका है। उसके बाद इसको आयरन से ओपन कर लेंगे। तो फाइनली गाइस मॉसफेट हमारा ओपन हो चुका है। अब ब्रिजर इसका ओपन कर लेते हैं। तो ब्रिजर भी हमारा ओपन हो चुका है। मल्टीमीटर से दोनों को वन बाय वन चेक करेंगे। अब इसमें क्लियर पता चलेगा इसमें हमारा मॉसफेट ख़राब निकला है या ब्रिजर ख़राब है। तो मल्टीमीटर को हमें लगाना है बीप पे और बीप पे लगाने के बाद ब्लैक वाली वायर को रखना है बेस। तो रेड पिन से इसको चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहली पिन हमारी शॉर्टिंग आ रही है और लास्ट वाली भी हमारी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो मॉसफेट है वो ख़राब हो चुका है। इस मॉसफेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका आप नंबर भी देख सकते हो। अब इसका एक बार ब्रिजर भी चेक कर लेते हैं। तो ब्रिजर अगर 400 के आसपास दोनों पिनों पे आएगी और लास्ट में आएगी 900 के आसपास तो ब्रिजर हमारा बिल्कुल सही है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग मल्टीमीटर हमारा वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ हमारा जो ब्रीजर है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में है। इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट आया, इसके अंदर फ़ॉल्ट यही आया, इसका माउसपैड ख़राब हो चुका है और माउसपैड के साथ भी कुछ चुटर-मुटर सामान भी ख़राब हुआ होगा। तो फिर चलते हैं पीसीबी की तरफ और एक बार इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर से चेक करने पे ही पता चलेगा हमें। इसकी एक 8 पिन की आईसी है जो माउसपैड के साथ, और दूसरे नंबर पे 2 रेजिस्टेंस लगी हैं। तो अभी वन बाय वन सब सामान को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे लगी है हमारी, इस पे पिन्स को चेक करेंगे। 8 पिन की आईसी को चेक कर लेते हैं सबसे पहले, जो हमारी कनेक्ट है माउसपैड के पिन के साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारी जो 8 पिन की आईसी है जो माउसपैड से कनेक्ट है, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। तो उसको आयरन से या आप एसएमडी मशीन से भी, जिस तरीके से आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप इसको उतार सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको आयरन से चेंज कर रहा हूँ। इसकी पिन्स को रिसोल्ड कर रहा हूँ और रिसोल्ट होने के बाद ये बहुत ही ईज़िली तरीके से ओपन हो जाएगी और ये हमारी आईसी आयरन से ही ओपन हो चुकी है। इसको रख देते हैं साइड में। माउसपैड भी हमारा साइड में आ चुका है और इसकी जो आईसी थी वो भी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके जितने प्रिंट हैं उसको थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंट आपस में मिल चुके हैं। पेट्रोल से थोड़ा वॉश कर लेते हैं, जितना हमने पेस्ट वगैरह इसमें लगाया था वो सब क्लीन हो जाएगा और एसएमडी से हॉट एयर गन से इसको हम साफ कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी पीसीबी क्लीन हो चुकी है। इसके बाद थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब इसमें दूसरी आईसी लगाएंगे। तो ये आईसी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं। आईसी हमारी कंप्लीट तरीके से लग चुकी है। उसके बाद थोड़ी सी पीसीबी की हमने सफाई कर ली है। उसके बाद चलते हैं इसके माउसपैड के होल ओपन करेंगे, जहाँ पे हमें माउसपैड लगाना है और ब्रीजर लगाना है। उस सेक्शन के जितने होल हैं सबको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसमें माउसपैड और एक ब्रीजर लगाएंगे। यहाँ पे हमारा आ जाता है माउसपैड, और माउसपैड को एक साइड ऊपर वाली साइड से लगा के देखते हैं कि हमारे होल ओपन हो चुके हैं। तो माउसपैड इसके अंदर आ गया है, हमारे होल ओपन हो गए हैं। अब इसको सबसे पहले माउसपैड को इसके अंदर ग्राउंड कर देंगे। माउसपैड हमारा लग चुका है। इसका पेंच लगा लेते हैं पहले, ताकि ये अपनी जगह पे सेट बैठ जाए। उसके बाद ही इसकी पिंस को रिसोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्क्रू टाइट हो चुका है। अब इसकी जो पिंस हैं उसको रिसोल्ड कर लेंगे। लगभग पिन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको मल्टीमीटर से एक बार चेक करके दिखाते हैं कितनी वैल्यू इसके अंदर बन रही है या अभी भी कोई शॉर्टिंग बची है। तो चलते हैं मल्टीमीटर की तरफ। मल्टीमीटर की रेड पिन फर्स्ट पिन पर लगानी है और ब्लैक से चेक करेंगे। 400 के आसपास वैल्यू आएगी और थर्ड पिन पे आएगी 500 या 600 के आसपास। तो बिल्कुल सही अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद ब्रीजर को चेक करते हैं। ब्रीजर में फर्स्ट पिन में और लास्ट पिन में कोई शॉर्टिंग नहीं है और ना ही बीच में कोई शॉर्टिंग है। अब यहाँ से मैं माउसपैड की पिन को कनेक्ट करके दिखाता हूँ ब्रीजर पे। तो ब्रीजर और माउसपैड की पिन दोनों आपस में जंपर की तरह कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पिन भी कनेक्ट थी और लास्ट वाली पिन भी कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रीजर डायरेक्टली माउसपैड को ऑन करने का काम कर रहा है। अब इसके ब्रीजर के होल ओपन कर लेते हैं, फिर इसके अंदर ब्रीजर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे होल हमारे ओपन हो चुके हैं। इसके बाद लगाते हैं इसको ब्रीजर को। तो ब्रीजर की लेग्स को थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के बाद इसको पीसीबी के अंदर कनेक्ट करेंगे और इसको भी इसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने मॉसफेट को कनेक्ट किया था। पहले इसको पीसीबी में लगाने के बाद इसका भी स्क्रू टाइट कर लेंगे। उससे पहले चेक कर लेते हैं हमारे होल प्रॉपरली खुल चुके हैं। अब इसको अपनी साइड से लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पे हमारा ब्रीजर
लग चुका है। इसके बाद स्क्रू इसके अंदर टाइट कर देंगे। उसके बाद इसी तरीके से इसको भी रिसोल्ड करेंगे, जिस तरीके से हमने मॉसपेट को रिसोल्ड किया था। अब इसकी पिंस को रिसोल्ड कर लेते हैं। लगभग पिन भी हमारी रिसोल्ड हो चुकी है। अब इसको भी एक बार मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो पहली और दूसरी पिन पे 400 के आसपास वैल्यू बनेगी। थर्ड पिन पे भी 400 के आसपास और फोर्थ पिन पे 900 के आसपास। तो ब्रीजर भी हमारा बिल्कुल ओके वैल्यू दे रहा है। इसका एक प्रिंट भी डैमेज हुआ था, जो कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखने वाली चीज है कि यहाँ पे एक जो प्रिंट है वो इतना हीट हो चुका है, उसके ऊपर की जो सिलिकॉन है वो भी जल गई है और प्रिंट बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले मल्टीमीटर से इस प्रिंट को ट्रैक करेंगे। अगर ट्रैकिंग हमारी सही निकली तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर ट्रैकिंग मीटर के अंदर नहीं आती है तो उसके बाद हमें इसके अंदर एक जंपर लगाना पड़ेगा। वो जंपर प्रिंट का काम करेगा। तो यहाँ पे आईसी को एक बार चेक कर लेते हैं। आईसी के अंदर सिर्फ वैल्यू बन रही है, शॉर्टिंग किसी भी तरीके की नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो फॉल्ट था वो शॉर्ट आउट हो चुका है। अब इसको एक बार पेट्रोल से हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद एसएमडी मशीन से इसको एयर से साफ कर लेंगे। अब लास्ट में चलते हैं। एक कॉइल हमने ओपन की थी जो कि ब्रीजर के बिल्कुल सामने आ रही थी, जो ब्रीजर का पेंच खोलने में हमें थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। उसके लिए हमने इसको कॉइल को ओपन किया था। अब इस कॉइल के होल ओपन कर लेते हैं और इस कॉइल को भी अपनी जगह वापस लगा देते हैं। उसके बाद इसके अंदर कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट को और आपको चला के दिखाएंगे कि हमारा फॉल्ट शॉर्ट आउट हुआ है या अभी भी इसके अंदर कोई फॉल्ट बाकी है। तो यहाँ पे पिंस हमारी ओपन हो चुकी है और इसके बाद चलते हैं रिले की डब्बी की तरफ और इस रिले की डब्बी की पिंस को भी थोड़ा पहले लगा के देख लेते हैं। होल हमारे अच्छी तरीके से ओपन हो गए हैं और अब इसको अपनी साइड से लगाएंगे। जिस तरीके से हमने इसको निकाली थी उसी तरीके से हम इसको लगा देते हैं और इसकी पिंस को भी रिसोल्ड कर देंगे। इसकी कार्ड की हालत ऐसी लग रही है कि जैसे फर्स्ट टाइम ये चार्जर खुला हो और काफी टाइम के बाद खुला है। तो इसको अच्छी तरीके से फुल पीसीबी को हम पेट्रोल से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद एसएमडी मशीन से इसको हॉट एयर गन की मदद से इसको क्लीन करेंगे। अब इसके कैपेसिटर भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। इसके कैपेसिटर इसलिए निकालने पड़ते हैं क्योंकि सामने के जो मॉसपेट के पेंच है उन्हें खोलने में बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि सामने की साइड में कैपेसिटर लगे हैं। तो उससे पहले इनको ओपन करने पड़ते हैं। ओपन होने के बाद ही स्क्रू ओपन होता है हमारा मॉसपेट का। तो यहाँ पे वन बाय वन कैपेसिटर को भी माइनस प्लस देखने के बाद माइनस से माइनस प्लस से प्लस कनेक्ट करके कैपेसिटर को इंस्टॉल कर देंगे। तो तीनों कैपेसिटर हमारे लग चुके हैं। इसके बाद इसकी पिंस को अच्छी तरीके से रिसोल्ड कर लेते हैं ताकि लूजिंग इसके अंदर ना के बराबर रह जाए। सो गाइज यहाँ पे हमारे कैपेसिटर की रिसोल्डिंग भी हो चुकी है। तो हमारे जितने भी स्पेयर पार्ट हमने इसके अंदर से उतारे थे लगभग सब हमने वापस लगा दिए हैं। अब इसके अंदर फैन को इंस्टॉल करते हैं। फैन इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर एलईडी भी लगा लेते हैं और एलईडी कनेक्ट होने के बाद इसके अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई को ऑन करेंगे और इसको
डायरेक्टली हमें ऑन नहीं करना है, अभी हमें इसको सीरीज पे ऑन करना है। तो यहाँ पे एलईडी भी हमारी लग चुकी है। चलते हैं एसी प्लग की तरफ। एसी प्लग हमने इसके अंदर कनेक्ट कर दिया है और इसको करेंगे हम एसी बोर्ड में कनेक्ट और सीरीज के साथ इसको ऑन करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो चार्जर हमारा ऑन कंडीशन में आ चुका है, फैन भी ऑन हो गया है, एलईडी भी ऑन हो चुकी है। अब चलते हैं इसको ई रिक्शा से कनेक्ट करेंगे। एलईडी भी हमारी बिल्कुल प्रॉपर्ली ऑन हो चुकी है और हमारा फ़ैन भी अपनी कंडीशन में ऑन हो गया है। अब चलते हैं ऑटो रिक्शा की तरफ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये वही प्रिंट है जो कि प्रिंट मैंने नहीं बनाया है, मल्टीमीटर से चेक किया था, ये ट्रैकिंग ओके बता रहा है। हल्का सा इसके अंदर मैंने सिर्फ रिजोल्ट किया है और कुछ नहीं किया है, इसके अंदर कोई जंपर वगैरह नहीं लगाया है। अब चलते हैं इसको ऑटो रिक्शा की कनेक्टिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैं स्विच ऑन करता हूँ और चार्जर हमारा ऑन कंडीशन में आ चुका है। हमारा चार्जर तो ऑन कंडीशन में आ चुका है, लेकिन ये प्रॉपर्ली ऑन नहीं हुआ है। प्रॉपर्ली ऑन होने में कम से कम 5 से 7 सेकंड का टाइम लेता है और जब ये प्रॉपर ऑन होता है तो फैन अपनी आवाज़ को चेंज कर लेता है, जिस तरीके से इसने अपनी आवाज़ चेंज कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रॉपर्ली चार्जर ऑन हो चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त पूर्णम सिद्दीकी फ्रॉम सहारनपुर। अगर आपको महिंद्रा का मोटर कंट्रोलर चार्जर PMS कार्ड रिपेयर कराना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।